हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उड़ीसा के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के लिए आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। इस साल जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ आज यानी कि 27 जून हो रहा है और इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग रथों पर सवार होंगे। वे तीनों रथों पर सवार होकर मौसी के घर गुड़िंचा मंदिर जाएंगे। भगवान जगन्नाथ रथ नंदीघोष पर, भाई बलभद्र रथ तालध्वज पर और सुभद्रा रथ दर्प दलन पर सवार होंगी। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा का ये पूरा कार्यक्रम 12 दिनों का है। हालांकि जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां और पहले से ही शुरू हो जाती हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों रथों पर सवार होते हैं। देश और दुनिया भर से आए भक्त मोटे मोटे रथों से उन विशाल रथों को खींचते हैं। इन रथों को जगन्नाथ मंदिर से गुड़िंचा मंदिर तक ले जाया जाता है। जब जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को रथों पर बैठाया जाता है तो पुरी के राजा छेरा पनहारा रस्म करते हैं। वे सोने के झाड़ू से रथ के चबूतरे को साफ करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। जो व्यक्ति जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होता है उसे 100 यज्ञ के करने के जितना पुण्य लाभ होता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक पहला महीना यानी कि मुहर्रम का महीना आज से शुरू हो रहा है। इस महीने का महत्व मुस्लिम शिया समुदाय में अधिक देखने को मिलता है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर देश भर में आगामी मुहर्रम के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था और जरूरी प्रशासनिक तैयारियों को सुनिश्चित करने की अपील की है। वहीं बोर्ड ने गुजारिश की है कि प्रधानमंत्री सभी राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करें ताकि मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूसों और मजलिसों का आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही योगी सरकार प्रदेश में एमएसएमई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा प्रयास करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं और लोकार्पण करेंगे। रोजगार, उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने वाली योजनाओं को गति देने वाले इस कार्यक्रम में युवाओं और कारीगरों को विशेष लाभ मिलेगा। सूक्ष्म, लघु और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित ये कार्यक्रम कई मायनों में विशिष्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करना है और ऐसे में योगी सरकार इस अवसर को स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के मंच के रूप में उपयोग कर रही है। लोक भवन सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम योगी के द्वारा सीएम युवा मोबाइल ऐप का बटन दबाकर शुभारंभ भी किया जाएगा। वहीं भगवान शिव के पवित्र माह सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा 11 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रही है। इस दौरान लाखों शिव भक्त नंगे पांव कंधे पर कांवड़ लिए बोल बम और हर हर महादेव जयकारों के साथ गंगा जल लेकर अपने गृह नगर के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस धार्मिक यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा, रथ यात्रा और मुहर्रम जैसे आयोजनों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि यूपी के कई जिलों में कलेक्ट्रेट ने यात्रा रूट पर आबकारी विभाग को शराब दुकानों को ढकने और दुकानों पर शराब पीने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश दिए हैं और इसी के अलावा सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर मालिक का नाम और पहचान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए भी कहा। यह नियम धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। वहीं लखनऊ के मलिहाबाद थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर एक मकान से बड़ी संख्या में अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। एसटीएफ माल मलिहाबाद और रहीमाबाद थाना फोर्स ने छापेमारी की है। उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि हथियार कारतूस बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिस घर में अवैध कारतूस मिले हैं उसके आसपास के घर को खाली करा दिया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी ने बताया है कि सलाहुद्दीन उर्फ लाला के घर पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान घर से भारी मात्रा में असलहा, कारतूस, बारूद और असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए गए।
सलाहुद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आरोपी के घर से कुछ तलवारें भी मिली है, जिन पर अरबी और फारसी में कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा एक संदिग्ध लैपटॉप बरामद किया गया। इसमें कई लोगों के नाम मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि इन नामों का संबंध अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त से हो सकता है। इसी डिटेल जानकारी जुटाई जा रही है। सलाहुद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस का यह मानना है कि इस बरामदगी से किसी बड़े अवैध हथियार गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। सलाहुद्दीन से पूछताछ जारी है ताकि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। पर जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलियाबाद उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाहुद्दीन उर्फ लाला सनाब शहाबुद्दीन जो मलियाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। घटना के रूप के बारे में अन्य जो जानकारियां हैं वो हासिल की जा रही हैं। मौके पर टीम अभी उत्तर प्रदेश में आज 27 जून 2025 को मौसम में बड़ा बदलाव होने की पूरी संभावना है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के ताजा अनुमान के मुताबिक आज मानसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के कई जगहों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। विशेषकर पूर्वी और मध्य यूपी में बादल छाए रहने के साथ गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलिया, बस्ती, अयोध्या, देवरिया, गाजीपुर और वाराणसी जैसे जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। वहीं राजधानी लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर और प्रयागराज जैसी जगहों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अगले कुछ दिनों तक सिंचाई जैसे कार्य स्थगित कर दें, क्योंकि ज्यादा वर्षा के कारण खेतों में पानी भर सकता है। इसके अलावा यात्रियों को भी सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि कुछ मार्गों पर जल भराव और फिसलन जैसी स्थिति बन सकती है। बता दें कि आज शुक्रवार यानी कि 27 जून को उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां बनी रहेंगी और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। गर्मी से परेशान लोगों के लिए ये वर्षा राहत लेकर आएगी, लेकिन बिजली गिरने और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए सावधानी बरतना बेहद ही आवश्यक है। मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए लगातार मौसम विभाग अपडेट जारी कर रहा है और इसी के साथ ही कई जिलों में जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम